नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक करें और शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं। मित्रों, देश को अवेयर करने के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूं। हमें अनैतिकता से नैतिकता की ओर चलना है। दोस्तों, अभी आपने सोशल मीडिया में वायरल कुछ वीडियोज़ देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, छतरपुर ज़िला महाराजपुर तहसील डिकोरा गांव में दलित को मल खिलाया गया, यानी मनुष्य का मल टट्टी खिला दिया गया, मैला खिला दिया गया। आगरा ज़िले के सिकंदरा थाना में एक आदिवासी युवक को पीट करके घायल कर दिया गया। इसके बाद उसके मुंह पर पेशाब किया गया। सीधी का पेशाब कांड तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। और अभी जलते हुए मणिपुर की स्थिति देख रहे हैं कि महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जाता है, उनके साथ दुराचार किया जाता है और जो है उनके परिजनों की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, यह सब राम राज और हिंदू राष्ट्र के कल्पना करने वालों के स्टेट में हो रहा है। साथियों, इसी हिंदू राज जब पहले ज़माने में चलता था, अंग्रेज़ों के आने के पहले, मुग़लों, इस्लाम शासकों के आने के पहले, उस समय का जो संविधान है जिसने ऐसे कुकृत्यों को सही ठहराया, उसी संविधान का हम अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी वो सारी बातें आएंगी। अभी सबसे पहले किताब के रचनाकार जो है परमात्मा की स्थापना कर रहा है, फिर परमात्मा के द्वारा ये सारी बातें जो है वो आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेगा। वो सब चीज़ का मर्म मैं आप लोगों को क्रमशः बताऊंगा। अभी चलिए हम श्लोक नंबर 20 पर पहुँचे हैं। आद्याद्य गुणं त्वेषां वाप्नोति परः परः यो यो यावतिश्चैषां ससा तावद् गुणः स्मृतः। इसमें मनु जी कहते हैं, इन पंच महाभूतों आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पांचों गुण क्रमशः उत्तरोत्तर एकाधिक होता है। अर्थात आकाश में एक शब्द गुण, वायु में शब्द और स्पर्श, इस प्रकार रूप, रस, गंध उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार पंचभूतों के संख्या अनुसार ही उनमें गुणों की संख्या भी उतनी अधिक होती है। यह उनकी फिलॉसफी की बात है। दोस्तों, आज के विज्ञान में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी, पानी, आग, हवा तत्व तो नहीं है, ये मैटर हैं। तत्व जो होते हैं उनको विभाजित नहीं किया जाता है, जैसे फेरस है, फास्फोरस है और हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब तत्व होते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है, उस समय की सोच है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये सबको तत्व माना है, तो उस समय की बात है। हम आगे बढ़ते हैं। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक्कं संस्थास निर्ममे। सृष्टि के आदि में ही ईश्वर ने उन सबके नाम और कर्म वेद के अनुसार ही नियत कर उनको अलग अलग संख्याएं बना दी। ये सारी चीज़ों का निर्माण करके वेद के अनुसार उनका जो है नाम रखा। मतलब वेद पहले से था इनके कहने के हिसाब से, तो वेद के अनुसार जो है उसने इन सब चीज़ों का नाम लिखा। कर्मात्मना च देवानां सोऽसृजत् प्राणिनां प्रभु साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्। उस ब्रह्मा ने देवताओं और सभी जीवों की यथा सूक्ष्म साध्य गणों की सृष्टि की और ज्योतिष्ठोमादि सनातन यज्ञों को भी बनाया। साथियों, वैदिक धर्म जो बाद में हिंदू धर्म कहलाया, इसमें पहले यज्ञ होते थे। पशुओं को काट करके स्वाहा किया जाता था, बलि किया जाता था। इसके संबंध में यहाँ पर उन्होंने बताया कि यह जो है परमात्मा के ही आर्डर है।
इस प्रकार जो है आगे और आप देखेंगे, मैं विस्तार से बताऊंगा जब उस तरह की बात आएगी। अभी तो ये संक्षिप्त में एक तरह से भूमिका है, समझिए। अग्निवायुर्विभस्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्धार्थ ऋत्युग्युसामलक्षणम। ब्रह्मा ने यज्ञ आदि करने के लिए अग्नि, वायु, सूर्य से सनातन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का दोहन कर प्रकट किया। एक बात मैं बताना चाहूँगा साथियों, जिस समय मनुस्मृति लिखा जा रहा था उस समय 3 वेदों की चर्चा थी, अथर्ववेद की चर्चा नहीं थी। इस कारण से इसमें 3 ही वेदों का नाम आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आप लोगों को जानकारी के लिए एक विशेष बात बता देता हूँ साथियों, ये सारी किताबें वेद आदि ईसवी सन के इसी पार के हैं। लोग लाखों करोड़ों वर्षों की बात बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाषा विज्ञान के अनुसार जो ऋ शब्द है, ऋग्वेद में जो शुरू में ऋ अक्षर लिखा जाता है, ऋ जो है ये 2री-3री शताब्दी में अस्तित्व में आया है। और साथ साथ संस्कृत में जो विसर्ग आते हैं, जो 2 बिंदु आते हैं विसर्ग के, ये भी 1ली-2री शताब्दी के आसपास से ही स्थापित हुआ है भाषा के अंदर। और संस्कृत में ये सब चीज़ें होती है, इसलिए आप भ्रम में मत रहना कि आदि अनादि काल का है। ये सारा षड्यंत्र ईसा के बाद ही का है, ये मैं आपको बता देता हूँ और आप जांच कर लेना। कालम काल विभक्तिंश नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा सरितः सागराश्चैवलांसानि विस्मानि च। इसके बाद समय के विभाग, दिन, मास आदि, नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत, समतल भूमि और विषम भूमि की रचना की। ये परमात्मा जो है वेदों की रचना पहले किया है और तत्वों की रचना पहले किया है इनके अनुसार। इसके बाद फिर क्या क्या रचना कर रहा है? ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत, समतल भूमि की रचना की। तपोवाचम रचिम चैव कामम च क्रोधमेव च सृष्टिम ससर्ज चैवेमा सृष्टुमिच्छानिमा प्रजा। पूर्वोक्त देवादिकों को बनाने की इच्छा से तप, पूजा इत्यादि, वाणी, चिंत, परितोष, इच्छा, चित्त का विकार, क्रोध को उत्पन्न करके सृष्टि की रचना की। देवताओं को बनाया, देवताओं को पूजा करने की विधि को बनाया, यानी पूजा करने की जो विधियां हैं उसने परमात्मा का ही बनाया हुआ है वो सब, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है दोस्तों। कर्मणा च विवेकार्थम धर्माधर्मो व्यचेत्यत द्वंद्वैर्योजयच्चेमा सुख खादिभिः प्रजा। धर्म, धर्म का मतलब यज्ञ आदि, अधर्म ब्रह्म हत्या आदि, ब्राह्मण को मारना अधर्म है, हत्या करना यानी ब्राह्मण को मारना। आगे आप ये भी देखेंगे कि ये घास एक तृण से भी ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या का पाप बताया गया है। इसी किताब में आप यहाँ आएगी बात। तो यहाँ पर बताया है कि अधर्म का मतलब ब्रह्म हत्या और धर्म का मतलब यज्ञ आदि, पशुओं को काट कर बलि चढ़ाना, इसको धर्म माना गया है। फिर आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इसके कर्तव्य के विचार के लिए धर्म अधर्म को और दोनों के फल क्रम के सुख दुख को पूजा के साथ ही जोड़ दिया। ये नियम जो है परमात्मा ने बना करके दिया। अणव्यो मात्रा विनाशिन्यो दर्शाधान्तु साह स्मृता ताभिः साधमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वसः। पंच महाभूत वही मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। पंच महाभूत के नष्ट होने वाली 5 तन्मात्राओं, तन्मात्राओं मतलब रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यानी 5 इंद्रियों से जो चीज़ें हम जानते हैं उसको इसमें 5 तन्मात्रा ऐसा कहा है। 5 तन्मात्राओं के साथ ही यह सारा संसार उत्पन्न होता है। ये सब कुछ को परमात्मा ने साथ साथ ही उत्पन्न किया। आगे कहते हैं यम तु कर्मणि यस्मिन् सा न्यूयुंग प्रथमः प्रभु
स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। पहले ब्रह्मा ने जिस जीव की जिस कार्य में नियुक्त किया वह बारंबार उत्पन्न होकर भी अपने पूर्व ही कर्म को करने लगा। यहाँ पर जो है एक बड़ी बात है कि जिन प्राणियों को ब्रह्मा ने जिस प्रकार उत्पन्न किया दोस्तों, तो वो पहले से ही अपना अपना कर्म करने लगे। जिसको जो कर्म करना चाहिए वो कर्म जो है कहना नहीं पड़ा, वो पहले से ही करने लगे। इस तरह से ब्रह्मा उनके स्वाभाविक रूप से उनको ऐसा उत्पन्न किया था कि वो ऐसा करने लगे। तो हिंसा हिंस्रे मृदुकूरे धर्मा धर्मावृत्ता निवृत्ते यद्यस्य सोधरा सर्गे तत्तस्य स्वयं स्वयमाविशत। हिंसा और अहिंसा, कोमल और क्रूर, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, इनमें से जिसको जिस कार्य में नियुक्त किया वह उसमें प्रवेश करने लगा। यानी ब्रह्मा ने ही अच्छा या बुरा करने के लिए पहले से निर्धारित करके आपको संसार में भेजा है, ऐसा इनका कहना है। अब आप एक बात और सोचिए दोस्तों, बुरा करने का जो बुरा फल देता है, अच्छा करने का जो अच्छा फल देता है, ये परमात्मा ने पहले से ही आपको करने और न करने के लिए नियुक्त कर दिया है। यानी आपको जो है कष्टकारी काम करवा के और आपको कष्ट देता है। ये रैशनल लोग ही समझ पाएंगे दोस्तों, आम आदमी की बस की बात नहीं है। गहराई से विचार करिए कि वो जो है आपको कर्म करने के लिए स्वयं ही उस ढंग का आपके मन को, आपके शरीर को, आपके सोच को बनाया है, और उसमें जो है मिलने वाला फल के लिए भी आपको आगे बताएगा कि उसके लिए भी वो निर्धारित करेगा। इतना पापी है इनके अनुसार परमात्मा। इनके कहे अनुसार मैं तो नहीं जानता परमात्मा क्या होता है, तो वही निर्धारित किया है दोस्तों। ऐसे जो है ये श्लोक नंबर 29 में बात आई है। एक श्लोक और आगे चलते हैं। यथर्तुम लिंगाय नृतवः स्वयं वे वर्तुपर्यये स्वानि स्वान्यभिपदन्ते तथा कर्माणि देहिनः। जिस प्रकार ऋतु के अवसान में दूसरी ऋतु अपने विशेष चिन्ह को धारण करती है, उसी प्रकार जीव स्वयं अपने अपने कर्मों को जन्म से ही प्राप्त करते हैं। यानी जन्म से ही कर्म निर्धारित होते हैं। कई लोग ये बदमाशी करते हैं कि कर्म के अनुसार जाति बनती है, तो यहाँ पर साफ साफ मनु ने कह दिया है कि आदमी जन्म से ही अपने कर्म को धारण करता है। नहीं, उसको उसके अंदर स्वभाव ही ऐसा क्रिएट करके परमात्मा भेजता है कि वह उसी काम को करेगा। यानी मेहतर मेहतर ही रहेगा। वो किसी प्रकार कलेक्टर कमिश्नर बनने का सपना मत देखे। यदि देखेगा तो जैसे मणिपुर में भी जलाया जा रहा है, उस प्रकार उसको जलाया जाएगा। इस तरह से ये जो कानून है दोस्तों, ये परमात्मा द्वारा निर्धारित कानून है। हिंदू राज, हिंदू राष्ट्र और क्या कहते हैं राम राज की कल्पना करने वाले इसी रास्ता पर चलने के अभ्यास शुरू कर दिए हैं। साहेब बंदगी, जय जोहार।